बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मोहन यादव का तूफानी प्रचार जारी है। भिंड, दतिया, ग्वालियर में सीएम की जनसभा, गुना में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। शाम 7:30 बजे ग्वालियर में रोड शो करेंगे। तो आज भिंड, दतिया, ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा रैली है। सीएम मोहन यादव का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। ग्वालियर में रोड शो भी करेंगे, भिंड, दतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7:30 बजे ग्वालियर में रोड शो करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल भोपाल से सीधा जुड़ गए। अतुल, आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीसरे दौर के प्रचार के लिए तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही है और जन समर्थन को जुटाने के लिए तमाम दिग्गज जो है जमीनी स्तर पर उतरे हो। खासतौर पर अगर हम मोहन यादव के समय दौरे देखें तो ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जिस तरीके से हमने देखा, तो शायद जिस तरीके से तमाम सबसे ज्यादा अगर कोई दौरे मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा है तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम उसके अंदर शुमार होगा। आज भी भिंड, गुना, ग्वालियर, दतिया यहाँ पे दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले भिंड में उनका प्रोग्राम रहेगा। सुबह 11:20 पर अटेर विधानसभा है, वहां पर जनसभा करेंगे। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, खास मकसद है बीजेपी का, खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव को जिक्र है, ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन को हासिल करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और बीजेपी की रीति नीति नियम जो है वो आम जनता तक पहुंचा के वोट प्रतिशत बढ़ाना। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा पहला दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में वोट परसेंट थोड़ा सा कम रहा, जिसकी वजह से बीजेपी चिंता में है और उसको तीसरे चरण में ना दोहराया जाए, तीसरे चरण में बंपर वोटिंग हो, उसको लेकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। और खासतौर पर मोहन यादव तमाम अलग अलग जगह जब दौरे कर रहे हैं तो ये इस बात की अपील जरूर कर रहे हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी वोट की आहुति इसमें जरूर दे ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक मजबूत सरकार को चुना जा सके। आज भी इसी तरीके की अपील करते हुए दिखाई देंगे। और इसमें देखिए, खासतौर पर अगर हम देखें तो 29 लोकसभा में से कोशिश यही है बीजेपी की 29 की 29 लोकसभा के ऊपर कब्जा रहे। और तीसरे चरण का जो मतदान है वो 7 मई को होना है। कल शाम 6 बजे प्रचार रुक जाएगा तीसरे चरण का। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर किया जा सके। न केवल सबसे बड़ी ये है वो भी मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मुख्य मतदाता घर से निकले, वोट डालें, वोटिंग प्रतिशत बढ़ना और इसे किस तरीके से बढ़ाया जाए, पार्टियों की सक्रियता, ये जरूर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश में खासतौर पर क्यों कम होता हुआ दिख रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा वोटर्स निकलें, पार्टी की जो तमाम एक्टिविटीज हैं उसका किस तरीके से असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्या तीसरे फेज में हमें कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं वोटिंग प्रतिशत को लेकर? देखिए, बिल्कुल सियासी दलों के साथ निर्वाचन आयोग यही दावा कर रहा है कि तीसरे चरण की जो वोटिंग होनी है 9 सीटों पर लोकसभा पे, उन पर ज्यादा से ज्यादा और बंपर वोटिंग कराने की कोशिश की जाएगी। निर्वाचन अपनी कोशिश कर ही रहा है। इसके साथ अगर हम सियासी दलों की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो 15 प्रभारी से तमाम जो त्रिदेव गठन किया गया था या बूथ कमेटी गठित की गई थी, समिति गठित की गई थी, उसको जमीनी स्तर पर यह कहकर भेजा गया है कि अब डोर टू डोर संपर्क करता है और खासतौर पर मतदान वाले दिन सुबह 6 बजे से ही सक्रिय रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर से निकाला जाए। इसको लेकर हमने देखा पिछले दिनों जेपी नड्डा भोपाल दौरे पे भी रहे, देर रात तक बैठकें चली, तमाम जो बड़े नेता उस बैठक के अंदर शामिल भी हुए और यही उसका मंथन किया गया कि तीसरे और चौथे चरण के अंदर वोटिंग परसेंट कैसे बढ़ाया जाए। कांग्रेस भी यही दावा कर रही है। मंडलम सेक्टर के जो पदाधिकारी हैं उनको यही बैठक बुलाई गई थी। तमाम जीतू पटवारी ने यही निर्देश भी दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जा सके। राहुल गांधी की गारंटी के साथ साथ अपील भी करें कि वोट जरूर दें ताकि जो एक वोट बैंक बढ़ाया जा सके, एक जो मत प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सके। लेकिन देखिए, जनता का रुझान इस समय हमने देखा, देखिए हम पहले और दूसरे चरण को हम देख रहे हैं और दोनों चरणों का अगर हमने जब बारीकी से अध्ययन किया तो इस बार इसमें जो निकल के आई वो खास बात ये रही कि जो वोट परसेंट है वो ग्रामीण इलाके में ज्यादा बढ़ रहा है और ना कि शहरी इलाकों में। शहरी इलाकों में हमने होशंगाबाद में रहे, तमाम अलग अलग हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जमीनी स्तर पर ग्राउंड रिपोर्ट जब दे रहे थे मतदान वाले दिन पहले और दूसरे चरण में, तो इस बात का जरूर हम जिक्र कर रहे थे कि जो शहर के इलाके है वहां की जो पोलिंग बूथ है उसके ऊपर जो है लोगों की कमी रही, लाइनें कमी रही और ग्रामीण अंचलों में हमने देखा सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग रही थी, भरी दोपहरिया में भी
टेम्परेचर लगातार बढ़ भी रहा था, लेकिन लाइनें खत्म होने का नाम ग्रामीण इलाकों में नहीं ले रही थी। तो उसका साफ है कि कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में निर्वाचन को और सियासी दलों को ज्यादा फोकस करना होगा, शहरी वोटर्स को निकालना होगा और न केवल छुट्टी का दिन इसे माने बल्कि लोकतंत्र का वहां पर के तौर पर बाहर निकले, अपने वोट जरूर करें, एक मजबूत सरकार चुनने में अपनी सहभागिता करें। ये तमाम कोशिश की जा रही है। न्यूज स्टेट भी लगातार हम देख रहे हैं वोट गुरु चला रहा है, तमाम अलग अलग अभियान न्यूज स्टेट की तरफ से हम चला रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं को इस बात को समझाई दी जा सके, मतदाताओं से इस बात की अपील की जा सके कि वोट करना बहुत जरूरी है, वोट का क्या अधिकार है उनका, वोट उनका क्यों सम्मान है उनका, वोट को लेकर किस तरीके से वो अपना मताधिकार चुने। ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर न्यूज स्टेट लगातार कोशिश भी कर रहा है। बहरहाल लेकिन देखिए तीसरे चरण को लेकर कल शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा। लगातार कोशिश सियासी दलों की यही रहेगी कल से डोर टू डोर कैंपेन भी शाम को 6 बजे से शुरू हो जाएगा और डोर टू डोर कैंपेन के अभियान के दौरान राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी है उसके अलावा जो कार्यकर्ता है उनको यही कहा गया लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जिस तरीके से वोट, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग उसे कई बार हम ये भी देखते हैं कि शहरों में छुट्टी के तौर पर ले लेते हैं, लेकिन जाना चाहिए, वोट डालना चाहिए। न्यूज स्टेट लगातार इस दिशा में अभियान भी चला रहा है, मुहिम भी छेड़े हुए कि भाई आपका एक वोट बेहद कीमती है। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी देने के लिए।